नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत मैं राजस्थान से कर रहा हूं। जी हां, राजस्थान में अब खुलकर बगावत हो रही है और बगावत हो रही है अशोक गहलोत के खिलाफ। दरअसल सचिन पायलट के जो समर्थक हैं वो अब खुलकर अशोक गहलोत के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। वो खुलकर अब अशोक गहलोत पर निशाना साध रहे हैं। आपको बता दूं कि बहुत बड़ी खबर है जो मेरे पास सामने आई है, और वो खबर यह है कि राजस्थान विधान अशोक गहलोत को लेकर, और अशोक गहलोत को लेकर क्या कहा है अब आप ध्यान से सुनिए। अशोक गहलोत को लेकर उन्होंने कहा है कि जिस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री रहते हुए अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के साथ जो खिलवाड़ किया और सचिन पायलट को जो दरकिनार किया, ये इससे पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने बताया कि 2021 में इतिहास जो है फिर से दोहराया गया और पिछड़ों के साथ कांग्रेस पार्टी ने धोखा किया है, अशोक गहलोत ने धोखा किया है। कांग्रेस पार्टी को घेरा जा रहा है, अशोक गहलोत को घेरा जा रहा है। और मलूक जो नागर हैं उनका कहना है कि राजस्थान में अगर बात की जाए वहां पर जिस तरह से सचिन पायलट और अन्य उनके जो समर्थक हैं, उनके जो विधायक हैं, उनके साथ अशोक गहलोत जो भेदभाव कर रहे हैं, ये भेदभाव किसी भी हद तक सही नहीं है। तो राजस्थान विधानसभा के अंदर अब खुलकर सचिन पायलट के समर्थक अशोक गहलोत के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। अब खुलकर अशोक गहलोत को निशाने पर लिया जा रहा है। आपको बता दूं कि बहुत सारे सचिन पायलट के जो समर्थक हैं, जो विधायक हैं, उन्होंने अशोक गहलोत पर निशाना साधा था। अगर बात की जाए तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं फिलहाल जो राजस्थान की स्थितियां बनी हुई है, और उसके अलावा अगर बात की जाए तो रमेश मीणा, उसके बाद बहुत सारे उनके जो समर्थक हैं जैसे मलूक नागर और अन्य बहुत सारे समर्थकों ने ये बात कही थी कि जिस तरह से जो पिछड़े वर्ग के विधायक हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनके साथ जो भेदभाव कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये इतिहास में पहली बार हो रहा है। यानी कि इतिहास में जो अभी तक नहीं घटी थी वो घटना, वो अब घट रही है साल 2021 के अंदर। और ये घटना घट रही है किसकी सरकार में? ये घटना घट रही है अशोक गहलोत की सरकार में। राजस्थान में जो कांग्रेस पार्टी पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाने की बात करती है, जो कांग्रेस पार्टी पिछड़े लोगों को आरक्षण देने की बात करती है, जो कांग्रेस पार्टी पिछड़े लोगों को मान सम्मान दिलाने की बात करती है, आज उसी कांग्रेस पार्टी के अंदर अपमान हो रहा है। उन विधायकों का, उन लोगों का जो SC ST विधायक है, जो OBC की विधायक है। और मलूक नागर ने बकायदा विधानसभा के दौरान ये बात बोली है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर इस वक्त जो सियासी सरगर्मियां हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। राजस्थान विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान विधानसभा में जब सचिन पायलट के समर्थक बैठते हैं, उनके विधायक बैठते हैं, तो ऐसी टेबल पर उन्हें बिठा दिया जाता है जहां पर माइक की सही सुविधा नहीं होती, जहां पर बैठने की सही सुविधा नहीं होती। यानी कि अशोक गहलोत सचिन पायलट के समर्थकों को यह एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि वो सचिन के साथ हैं, इसीलिए उन्हें अपमान सहना पड़ेगा, इसीलिए उनके साथ दुर्व्यवहार होगा। अगर वो सचिन पायलट का साथ छोड़ेंगे तभी जो है उनकी स्थिति सुधरेगी। ये वाकई में बहुत चौंकाने वाली बात है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, और एक राज्य के मुख्यमंत्री का पूरा दायित्व होता है कि वहां की जनता पर जो है पूरी तरह से उसकी देखभाल की जाए। वहां पे जो स्थिति है, वहां के अपनी पार्टी के जो विधायक हैं उनको जो है इस बात का एहसास ना दिलाया जाए कि वो किस कास्ट से आते हैं। लेकिन ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ पर तो बकायदा अशोक गहलोत जिस तरह से उन्होंने इन विधायकों को घेरा है और इन विधायकों का अपमान किया है। और वहीं अगर हम बात करें तो राजस्थान विधानसभा के अंदर बहुत सारे स्थितियां ऐसे देखने को मिली है जब सचिन पायलट के समर्थकों ने खुलकर अशोक गहलोत के खिलाफ बोला। अब आपको यहाँ पर यह समझना होगा कि राजस्थान में जो स्थितियां बन रही हैं इसकी क्या जो है आने वाले समय में मुश्किलें अशोक गहलोत को उठानी पड़ेंगी। देखिए जिस तरह से अशोक गहलोत लगातार सचिन पायलट और उनके समर्थकों को नाराज कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि सचिन पायलट अपने समर्थकों के साथ मिलकर एक बड़ा कदम उठा लें और वो पार्टी का साथ छोड़ दें। क्योंकि जिस तरह से सचिन पायलट और उनके समर्थकों का अपमान वहां पर किया जा रहा है राजस्थान में, और अशोक गहलोत जो है वो लगातार सचिन पायलट और उनके समर्थकों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चीजें अब अशोक गहलोत पर ही भारी पड़ती हुई नजर आ सकती हैं। क्योंकि सचिन पायलट के समर्थक अब जिस तरह से
खुलकर बागी तेवर अपना रहे हैं, जिस तरह से वो खुलकर अशोक गहलोत के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। ये बात राजस्थान के लोगों को भी पता है और ये बात अन्य लोगों को भी पता है। किस तरह से राजस्थान जब विधानसभा चुनाव हुए उसके बाद से ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच 36 का आंकड़ा देखने को मिला। यही वजह रही कि डिप्टी सीएम का पद भी इसी लड़ाई झगड़े के चक्कर में सचिन पायलट ने छोड़ दिया। यानी कि सत्ता पर बैठने के बाद अशोक गहलोत ने जो मनमानी की है और जिस तरह से बार बार सचिन पायलट के काम में अड़चन डालने की कोशिश की है, इसका मतलब यह है कि सचिन पायलट को अशोक गहलोत पसंद नहीं करते हैं और अशोक गहलोत की यही नाराजगी इन्हें उपचुनाव में भी भारी परेशानी का सबक दिलाएगी। आपको बता दें, राजस्थान में जिन 3 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, वहां की अगर मैं बात करूं तो वहां पर बहुत बड़ा कब्जा फिलहाल देखने को मिल रहा है सचिन पायलट का। और इतना ही नहीं, देखिए आपको मैं रिपोर्ट्स के जरिए और भी समझा देता हूं कि किस तरह से जो स्थिति है वो फिलहाल राजस्थान में बिगड़ती हुई नजर आ रही है। और राजस्थान में जो उपचुनाव होने वाले हैं, ये उपचुनाव जो है, ये उपचुनाव बिना सचिन पायलट के अशोक गहलोत नहीं जीत पाएंगे। सबसे बड़ी बात देखिए क्या है कि जो राजस्थान की जो उपचुनाव की सीटें, वहां पर सबसे ज्यादा अच्छा दबदबा सचिन पायलट का बताया जा रहा है। सचिन पायलट जो कि गुर्जर समुदाय से आते हैं और वहां पर सबसे अच्छी पकड़ राजस्थान में गुर्जर समुदाय के लोगों की है और गुर्जर समुदाय के लोग सचिन पायलट को एक अच्छे नेता के तौर पर मानते हैं, अपने नेता से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। और जब भी सचिन पायलट को जरूरत हुई है, गुर्जर समुदाय के लोगों ने सचिन का साथ दिया और बाकायदा सचिन ने भी इन गुर्जर समुदाय के लोगों को आरक्षण दिलाने की ज्यादा से ज्यादा मांग भी की है। तो इसे कहते हैं कनेक्टिविटी। और जिस तरह से आज सचिन पायलट के साथ न सिर्फ गुर्जर समुदाय के लोग हैं बल्कि अन्य वोटर्स भी खड़े हुए हैं, राजस्थान की जनता खड़ी हुई है। और जिस तरह से ये जो सीटें हैं उपचुनाव की, इन सीटों पर अगर अशोक गहलोत सचिन पायलट को साथ लेकर नहीं चलते हैं तो ये सीटें आप ये समझिए कि कांग्रेस के हाथ से चली जाएंगी। और सबसे बड़ी बात देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरह से स्थितियां बन रही हैं, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि अशोक गहलोत अब सचिन पायलट से हाथ नहीं मिलाएंगे। यानी कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच लगातार अब दूरियां बन चुकी हैं। यानी कि अब सचिन पायलट जो हैं वो अशोक गहलोत के करीब जाते हुए नजर नहीं आ रहे। यानी कि एक समय था, जो पिछली तस्वीर आपको याद भी होगी कि जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक हेलीकॉप्टर में बकायदा बैठे थे और मैसेज दिया गया था कि इनके बीच की नाराजगी खत्म हो गई है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से स्थिति दोबारा बिगड़ी है और जिस तरह से दोबारा हालात बिगड़े, इसका मतलब यह है कि स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है और ये सीटें अब कांग्रेस के हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। यानी कि कांग्रेस पार्टी के बीच की आपसी कलह, सचिन पायलट और राजस्थान में अशोक गहलोत के बीच की आपसी कलह अब उनके लिए ही सिरदर्द बन रही है। अगर राजस्थान में ये तीनों सीटें बीजेपी के पास चली जाती है तो ये बहुत बड़ा झटका अशोक गहलोत के लिए होगा, क्योंकि अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री रहते हुए इन सीटों पर चुनाव नहीं जीत पाए। इसका मतलब ये होगा कि आने वाले समय में अशोक गहलोत की मुश्किलें और बढ़ेंगी। और फोन टैपिंग का मामला जैसे कि इन दिनों खूब चर्चाओं में है और राजस्थान में जिस तरह से अशोक गहलोत द्वारा फोन टैपिंग करवाया गया और उसके बाद खुद अशोक गहलोत ने यह बात कबूली भी राजस्थान विधानसभा में कि हाँ, उन्होंने सचिन पायलट के समर्थकों की फोन टैपिंग करवाई थी, लेकिन कुछ एहतियात के तौर पर कुछ चीजों को जानने समझने के लिए। उसके बाद तो सचिन पायलट के समर्थकों ने खूब जो है जमकर अशोक गहलोत की क्लास भी लगाई थी। तो ऐसे में बहुत तरीके से अब अशोक गहलोत गिर चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच बढ़ रही दूरियां इनके लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ज्यादा अब नुकसानदेह साबित हो सकती है। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए।